ये कहानी सुनने से पहले अपना दिल गुर्दा फेफड़ा कितनी थाम कर बैठे, कहीं ऐसा न हो कि डर के मारे अपने पॉइंट में संडास कर दो। एक पुरानी हवेली जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजा महाराजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत खंडहर जैसी हो गई है, अब उसकी मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासक के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों बाद राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नातिन की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास एक बेटा है जो 8 साल का है और वह भी अपने माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए मजदूर लगाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की साफ सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता था कि हवेली के कोने कोने में कितने राज छुपे हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसके खिड़की से एक पंछी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में एक राज थी। पक्षी टकराती ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वो लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से पंछी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना डरावना था कि वो अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके पंछी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन उसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती है और वह सुबह तक जागती रहती है। उर्मिला जानना चाहती है कि यह किसी का शरारत तो नहीं है। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की से कोई पंछी टकरा गया था और वह तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी की ये शरारत तो नहीं है, क्योंकि पंछी खुद ब खुद खिड़की से टकरा नहीं सकता है। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पंछी को मरा हुआ नहीं देखा, हम तो अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो पंछी वहाँ नहीं होता है। उर्मिला घबराने लगती है, यहाँ तो पंछी होना चाहिए था, या कम से कम खून के छींटे दिखने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो पंछी का एक भी पंख तक नहीं है। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है, हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियाँ हैं, जरा संभाल के साफ सफाई करना। सभी मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली के छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक आहट के साथ एक आवाज़ आई, अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। उर्मिला सुनते ही अपने कमरे की ओर भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा टीवी देख रहा होता है। जैसे ही वह उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है। उतने में उर्मिला दौड़कर उसका पैर पकड़ लेती है। वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन फिर भी बच्चा कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी तरह अपने बच्चे को काबू में करती है और वह कमरे से बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, ऐसा क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है और अभी ये सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर कहता है, बेटा, इस हवेली के बारे में जानना है तो अपने बुजुर्गों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली की इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके हैं, लेकिन अब भी उनके बेटे के पास वह किताब मौजूद है। उर्मिला सरपंच के घर पहुँचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में नौकर और नौकरानी भी थे, जिनके बीच बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के सारे गहने चोरी हो गए और उसके शंका में राजा ने नौकरानी को सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में नौकर ने भी अपनी जान दे दी और उसके एक ही महीने बाद राजा ने अपनी ही तलवार को अपने गले में घुसा ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। कई सालों बाद यहाँ कोई आया है, जिससे यहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसलिए वह रात में अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान रास्ते पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई पड़ती है और कार को रुकाने के लिए वह रास्ते के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है।
तभी अचानक कार वाला ब्रेक लगा देता है। उर्मिला जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे पूरी बात बताती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उसे गाड़ी में बैठने को कहता है और रोड पर जाने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और कार सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस बूढ़े आदमी को देखता है। बूढ़ा आदमी बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर के गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और गाड़ी का ब्रेक लगा देता है और कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सिर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है। उर्मिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे यह कोई भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चों को लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ा लेता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों रोड से भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद वे लोग एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर की वजह से उसकी और उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन अभी भी हवेली में भूतिया ताकतों का असर अभी तक बना है और इसी के साथ खूंखार भूतिया कहानी खत्म हो जाती है।